बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। तो आज आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा फिरोजा और ब्लैक सुलेमानी हकीक। ये दोनों नायाब पत्थर होते हैं और दोनों देखने में बहुत ही खूबसूरत पत्थर होते हैं। काला हकीक सुलेमानी यानी कि जिस पर सफ़ेद धारी बनी हो। इन दोनों रत्नों को एक साथ पहनने से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रत्न से हानि होने की कोई संभावना ही नहीं है। मतलब 0% साइड इफेक्ट है ये दोनों स्टोन का। और ये जो भी देंगे आपको लाभ देंगे, तो ये किस तरह से आपके जीवन को लाभ पहुंचाएंगे और इन्हें धारण करने का विधान क्या है। राशि और लग्न देखने की जरूरत ही नहीं होती है इन दोनों रत्नों को धारण करने के लिए। हाँ, इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिल सकें। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी या सहायता चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष उचित मूल्य पर मिलेंगे। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज हमारा विषय है फिरोजा और काला हकीक दोनों को एक साथ धारण कैसे किया जाएगा। रत्न शास्त्रों में बहुत से रत्न के बारे में बताया गया है। ये रत्न बड़े प्रभावी होते हैं और रत्न को यदि सही तरीके से पहना जाए तो व्यक्ति की किस्मत चमकती है। इन रत्नों में फिरोजा रत्न गहरे आसमानी रंग का, ये गुरु का और शुक्र का, शनि का रत्न है। लेकिन मुख्य रूप से यह शुक्र का उपरत्न माना गया है। लेकिन इसके अंदर गुरु और शनि ग्रहों को भी शुभ करने की क्षमता पाई जाती है। और यह जिसको सूट कर देता है तो उसे रातों रात राजा बना सकता है। इसके अंदर बहुत क्षमता है। कई बड़े स्टार भी इसको धारण किए हैं और इससे उनकी किस्मत में जो परिवर्तन हुआ है सबके सामने है। और फिरोजा रत्न धारण करना एक बेहद उत्तम बताया गया है। ये जीवन में सफलता ही दिलाएगा, आपको किसी भी प्रकार से असफलता देखने को नहीं मिलेगी। और इसको अंग्रेजी में टर्क्वाइस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत रत्न है और इसे धारण करने से अनेकों लाभ होते हैं। और इसको धारण करने से आपका शुक्र बली होता है और शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति बढ़ती है, अट्रैक्शन पावर जिसे बोला जाता है वो बढ़ जाता है। और आप कहीं भी किसी के पास बैठ रहे हैं, किसी ऑफिस में बैठ रहे हैं, किसी इंटरव्यू में आप भाग लेने गए हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही ऑरा झलकती है जिससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। और यह केतु और राहु के भी दुष्प्रभाव को कम करने में पूरी तरह से मदद करता है। और ये बड़ा ही कारगर पत्थर है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं या जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई है, लंबे समय से व्यवसाय में नुकसान उठा रहे हैं, उनके लिए आप फिरोजा और काला हकीक एकदम औषधि का काम करता है। दोनों रत्नों का कॉम्बिनेशन करने के बाद आपकी किस्मत रातों रात बदल देने की क्षमता है दोनों पत्थरों में पाई जाती है। और ऐसे लोगों को इन दोनों रत्नों को धारण करने की सलाह हर ज्योतिषाचार्य देगा। आपका नौकरी में भी यदि असफलता मिल रही है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है या आपका मनचाहा ट्रांसफ़र रुका हुआ है, या आपके उच्च अधिकारी आपको ज़्यादा पसंद न करते हों, ज़्यादा परेशान करते हों, देखिए आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। इसे धारण करके आप एक बार इसे आजमा करके देखिए। यह निजी रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बड़ा ही लाभकारी माना गया है। आप जहाँ भी काम करते हैं या जिससे भी आपके रिश्ते संबंध हैं, उसमें बड़ा प्रगाढ़ प्रेम बढ़ जाएगा। फिरोजा रत्न को सोने में भी आप धारण कर सकते हैं और चांदी में भी धारण कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ इसे गुरुवार को भी धारण किया जा सकता है, शुक्रवार को भी धारण किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ यदि आप काला हकीक धारण कर रहे हैं, यदि आप इन दोनों का लॉकेट बना के भी धारण कर सकते हैं तो भी बड़ा ही उपयोगी होता है, क्योंकि गले का जो चक्र होता है विशुद्ध चक्र, उसका कारक होता है शनि। शनि उस चक्र का मालिक होता है। और ये फिरोजा और काला हकीक दोनों रत्न शनि से संबंधित माने गए हैं। तो जिसका विशुद्ध चक्र जागृत रहता है या पावर में रहता है, उसे 16 कलाएं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। कुंडली में राहु और केतु को प्रकोप को कम करने के लिए हकीक को धारण करने की सलाह दी जाती है। जिसके राहु और केतु दोनों नाराज है तो बर्बाद कर देंगे, और जिसके राहु और केतु प्रसन्न है वो आबाद हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन इसके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि राहु का सबसे प्रिय है शुक्र, और शुक्र का सबसे प्रिय ग्रह है राहु, और गुरु का सबसे प्रिय ग्रह है केतु, और केतु को सबसे प्रिय है गुरु। इसके लिए फिरोजा, शुक्र और गुरु, और काला हकीक, शनि, राहु और केतु, तीनों ग्रह को, ये 5 ग्रह का आपस में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और तालमेल बनाते हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और आप उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन दिखाई देगा, एक अलग आपकी दिशा होगी, एक अलग आपकी पर्सनालिटी होगी, एक आपके चेहरे की चमक ही अलग हो जाएगी। आप जहाँ बैठेंगे आपको एक समाज में स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये आपके अंदर एक ऑरा, एक तेज भर देगा जिसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और इसे धारण करने से राहु और केतु पूरी तरह से शांत रहते हैं, आपको लाभ देना चालू करेंगे, नुकसान देना बंद कर देते हैं। और इसे पहनने से आपके व्यापार में, प्रतियोगी परीक्षा में, कहीं भी जिस फील्ड में आप कोशिश करेंगे उस फील्ड में आपको सिर्फ सफलता मिलेगी, असफलता आपके नज़दीक आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझकर बनाया गया है और बहुत ज़्यादा इस पर बारीकी से विश्लेषण करने के बाद इसका निर्णय लिया गया है कि यदि आप फिरोजा और ब्लैक सुलेमानी हकीक का कॉम्बिनेशन करते हैं, चाहे लॉकेट के रूप में, चाहे अंगूठी के रूप में, अंगूठी में यदि आप पहनना चाहते हैं तो फिरोजा को आप अपनी रिंग फिंगर में धारण करिए दाहिने हाथ की, और काला हकीक को मिडल फिंगर में यानी कि मध्यमा अंगुली में आप धारण करिए। फिरोजा को आप शुक्रवार या गुरुवार किसी भी 2 दिन धारण कर सकते हैं, और काला हकीक को शनिवार को धारण कर सकते हैं। यदि आप काला हकीक और फिरोजा दोनों का एक जॉइंट लॉकेट बना के पहनना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ शुक्रवार को धारण करिए, किस्मत पलट न जाए तो बोलना आप हमें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी प्रकार का रत्न या उपरत्न आपको चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है। लैब प्रमाणित रत्न मिलेंगे, पूरी गारंटी के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारी 2 जिम्मेदारी होती है। एक तो आपके ग्रह नक्षत्र को देखना, कुंडली विश्लेषण करना, इसके बाद जो भी हम उपाय बताएंगे या स्टोन बताएंगे उसके माध्यम से आपको लाभ पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है। इसलिए हमारे पास जो भी रत्न मिलेंगे प्रमाणित मिलेंगे, शुद्ध मिलेंगे। धन्यवाद।